में उपस्थित बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इस जिले के अध्यक्ष रंजन जी, सीतामढ़ी जिले के प्रभारी विवेक जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं कुर्दी विधानसभा के केदार प्रसाद गुप्ता जी को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को चुनाव लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के कारण केदार जी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। दूसरा, आज एक बहुत ही अजीब फैसला देखने को मिला है। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी समय प्रधानमंत्री जी से मिलने का नाटक करते थे कि यह जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने तारकिशोर जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए भी दिए। आज 7 महीने बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो नगर निगम के चुनाव थे, उस निगम के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल साफ निर्देश था कि ट्रिपल टेस्ट को जांच कीजिए। नौकरी का आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण पर भी पूरी एक जांच होनी चाहिए। जांच के बदले नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा देने का और लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा के दो समाज को बांट के दोनों को हिस्सेदारी दी थी। मंडल कमीशन ने एक पूरी रिपोर्ट दी पिछड़ों के आरक्षण पर और उन्होंने यह साफ कहा कि जो मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई हैं, जिनका पेशा और हिंदू समाज का पेशा एक जैसा है, वह सब भी पिछड़े में शामिल होंगे। और इसी तहत मंडल कमीशन में यह नियम बनाया गया। सबसे पहले अति पिछड़े हिंदू समाज के साथ धोखा देने का काम लालू यादव जी ने किया। 98 में उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को, जो कि कायदे से सवर्ण समाज का अल्पसंख्यक था, उसको अति पिछड़ा बनाने का काम किया और 2011 में नीतीश कुमार जी ने भी यही काम किया है। इस गलती को सुधारने का एक मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और महागठबंधन सरकार से बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँगा कि अति पिछड़ा समाज की वह हकमारी नहीं करें। इन्होंने एक साजिश के तहत, मैं 2 उदाहरण दूंगा कि कुल्हड़िया समाज, जो कि मुस्लिम में यमन से आया हुआ लड़ाका तबका है, यह कोई हिंदुस्तान की उपजाति नहीं है। यह जो जैसे पठान, शेख, सैयद आए थे बाहर से, वैसे ही कुल्हड़िया भी आए थे, लेकिन एक साजिश के तहत वह अपनी इच्छा से लड़ते हैं। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको यह लगता है कि सारे लोग मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि भाई, यह भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के विकास का काम किया उसके हिसाब से वोट दें। दिक्कत क्या है कि कुछ नेताओं ने अपने परिवार की सत्ता को और दूसरी जातियों को अपनी गुलाम समझा है और अपने परिवार की सत्ता को ही लेना हक समझा है। उस तरह के लोगों को कहीं भी लगता है कि उनका वोट बैंक में कोई बिखराव अगर हो रहा है तो यह 2 नंबर है, और उनके परिवार के प्रति जो लोग साथ में हैं वह 1 नंबर के हैं। तो देश की जनता जनप्रतिनिधियों के प्रति है, एक परिवार के प्रति निर्भर है। हमेशा यह कहता था कि यह सारा पुलिस के और राजद के जो शराब माफिया उनके साथ मिलकर यह काम हो रहा है। और नीतीश कुमार जी को बहुत बुरा लगता था, उनको लगता था कि सब जगह शराबबंदी है। जब मैं यह कहता था कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हत्या और अपहरण का काम करते थे, आज वही शराब बेचने का काम करते हैं। यह बात सत्ता में रहते हुए प्रेस में मैंने कम से कम 5 बार कही है, और तो नीतीश कुमार जी को यह बात बुरी लगती थी। आप लोगों के भी माध्यम से जब मैं बोलता था और तब आप लोग नीतीश जी से पूछते थे तो बुरी लगती थी। आज उनके कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उनके जदयू के नेता कर रहे हैं। और दुनिया में यह एक ऐसा सच है जो नीतीश कुमार के अलावा सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के अफसर मिल करके शराब का व्यवसाय करते हैं। यह सारा पुलिस की देखरेख में होता है। एक बात और आ रही है, आपने शराब पीते हुए देख लिया तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपने 3.5 लाख लोगों को जेल भेजा। लेकिन जो शराब का व्यवसायी है, जो गोपालगंज से चुनाव लड़ा था, वह शराब का व्यवसायी था। उसका शराब घोटाले में केस पकड़ा गया और उसके बाद भी आप उसको टिकट देते हैं। आज भी आपने कुर्दी में जिन माननीय को टिकट दिया है उनके बारे में पूरे सोशल मीडिया में
जिस तरह से शानदार तस्वीरें आ रही है, यह बताता है कि यह कानून ही नीतीश जी ने बनाया है केवल पुलिस को शराब के लाभान्वित करके ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उनको कोई शराबी से, शराब बेचने वालों से किसी तरह की चिढ़ नहीं है। वह बिहार में एक पैरेलल आर्थिक व्यवस्था रखे हैं। नहीं तो जिसके खुलेआम शराब पीने की तस्वीरें आज पूरे बिहार के सोशल मीडिया में है, उनको आप टिकट देते हैं। जिन पर आबकारी घोटाले का केस होता है, जिसको अरेस्टिंग का वारंट है, जिसकी कंपनी पकड़ी जा चुकी है, उसको आप टिकट देते हैं। इस तरह के लोगों को टिकट देके आप क्या सबूत देना चाहते हैं? इसीलिए कि भाई सिंडिकेट बनाओ, सिंडिकेट बना के शराब का व्यवसाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भाषण दूसरा दूंगा। समाज से तस्लीमुद्दीन जी देश के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, आज भी उनका बेटा सरफराज इस कैबिनेट में मंत्री है। इस तरह से 3 मंत्री हैं उस समाज के। जिस समाज के कैबिनेट मंत्री हैं और जिस समाज का 60% जो उस इलाके में अति पिछड़ा भी और जनरल भी, उन पर भी वो पंचायती राज में उनका वर्चस्व है। वो जातियों पर जब मंडल कमीशन में साफ लिखा हुआ है कि जो हिंदू की पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियाँ मुसलमानों में परिवर्तित हुई हैं, उन्हीं को उनको भी हम इसमें लेंगे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई भी दर्जी समाज का हो, कोई भी चीक समाज का हो, वह भी अति पिछड़ा में आए, चुनाव लड़े। लेकिन जब आप कुल्हड़िया को, शेखौरा को, शेरशाहवादी को, इस तरह के जो धर्म परिवर्तित जो बड़े समाज के लोग हैं, अगर सवर्ण मुसलमानों को अति पिछड़ा में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, सब आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। आपको चिट्ठी भी मिल गया, सिंबल भी मिल गया और तिरंगी से केदारनाथ जी का नामांकन भी हो गया। आज हम लोगों के बीच में हमारे बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी उपस्थित हैं। और आज नामांकन के उपरांत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखेंगे। आप लोग सारी बातों को पहले सुन लेंगे, उसके बाद अगर किन्हीं को कोई सवाल होगा तो एक एक करके अपने सवालों को आप रखेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।